द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। हमास लगातार इजराइल पर हमला कर रहा है और इजराइल बौखलाया हुआ है। हमास ने जिस तरीके से अटैक किया और उसके बाद सेना को निशाना बनाया, फिर हमास ने वहां ये दिखाने की कोशिश की, जिस तरीके की हरकत बार बार इजराइल कर रहा था फिलिस्तीन पर, बार बार वो मुसलमानों को प्रताड़ित कर रहा था। धर्म के नाम पर जो प्रताड़ना दी जा रही थी, अल-अक्सा मस्जिद के सामने जो चीज़ें हो रही थी, ये सब इन सब बातों को लेकर लगातार गुबार उठ रहा था। और कहते हैं कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो फिर बहुत बड़ा विध्वंस होता है। शायद वही विध्वंस इजराइल में इस वक्त दिखाई दे रहा है। कई तस्वीरें हमारे सामने, ये तस्वीर आप देखिए। इस तस्वीर में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि इजरायली फ़ौज में हमास के जो है वो लड़ाके घुस गए हैं। यानी इजरायली फ़ौज का भेज रख के वो वहाँ पे घूम रहे हैं और उनको निशाना बनाए रहे हैं। एफडीआई बार बार ये प्रयास ज़रूर कर रही है कि वो किसी तरीके से इन लोगों के सारे प्लान को चौपट कर दे, लेकिन फिलहाल ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से लगातार हमास प्लानिंग कर रहा है और प्लानिंग के तहत अटैक कर रहा है, उससे इजराइल घुटने टेक रहा है, क्योंकि इजराइल को अब दूसरे देशों की मदद लेनी पड़ रही है, दूसरे देशों के सामने सर झुकाना पड़ रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इजराइल हमास के हमले के वक्त जो बात कह रहा था कि हम हमास को देख लेंगे, हम ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हमास हमेशा याद रखेगा, वो सब कुछ धरा का धरा रह गया है। जो तस्वीरें हैं वो तो शायद यही बयां कर रही हैं, यही चीज़ें बता रही हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिरकार इस वक्त इजराइल में माहौल क्या है। इजराइल लगातार चौतरफा घिर चुका है। वो ये सोच रहा था कि जो हम हिमाकत कर रहे हैं, हम पर कोई उंगली नहीं उठाएगा, हम लगातार फ़िलिस्तीन पर अटैक करते रहेंगे, फ़िलिस्तीन को परेशान करते रहेंगे, उनकी जगहों पर कब्जा करते रहेंगे, फ़िलिस्तीन चुपचाप सब कुछ देखता रहेगा। लेकिन अब ऐसा फ़िलहाल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। फ़िलिस्तीन अब जवाब देने के मूड में है और हमास ने जिस तरीके की कार्रवाई करी है, उससे इजराइल में परेशानियां बढ़ गई हैं। और इजराइल अब इसको लेकर क्या कुछ एक्शन लेता है, क्या बातें करता है, ये फ़िलहाल वक्त बताएगा। लेकिन अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि इस वक्त इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के मन में क्या चल रहा होगा। वो देख रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे उन लम्हों को, जिन लम्हों में उन्होंने ये सब हरकतें की थी, ऐसी चीज़ें की थी। तो आप समझ लीजिए कि अब इस पर अलग अलग देशों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। रूस की प्रतिक्रिया भी आ गई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बोले, स्वतंत्र संप्रभु फल। गाज़ा ने इजराइल की एयर स्ट्राइक जारी कर रखी है। अभी जो एयर स्ट्राइक गाज़ा में हो रही थी वो चल रही है। हमास ने तेल अवीव पर रॉकेट फिर दागे हैं, रॉकेट वहाँ पर दागे जा रहे हैं। हमने तेल अवीव की तस्वीरें आपको दिखाई थी। तेल अवीव इजराइल की राजधानी है और तेल अवीव में पिछले कुछ दिनों से वहाँ सन्नाटा पसरा हुआ था। वहाँ एक बार फिर से बमबारी की गई है, रॉकेट दागे गए हैं। जो बाइडन बोले बारीकी से इसकी निगरानी कर रहे हैं। तो अमेरिका के राष्ट्रपति भी इस मसले पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, इस मसले पर नज़र बनाए हुए। भारत की नज़र भी बनी हुई है। भारत भी लगातार इजराइल को ढांढस बनाने की कोशिश कर रहा है। इजराइल की सेना गाज़ा में लगातार एयर स्ट्राइक कर रही है। वहीं हमास ने बंधकों को मारने की भी धमकी दी है। इस बीच हमास ने तेल अवीव पर रॉकेट भी दागे। दरअसल ये चीज़ें बार बार कही जा रही थी हमास की तरफ से कि आप ये जो एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, इसे गाज़ा में बंद कर दीजिए। अगर आप नहीं बंद करेंगे तो हमारे पास जो हॉस्टेजेस हैं उन पर हम कार्रवाई करना शुरू कर देंगे, उनको मारना शुरू कर देंगे, सीधे तौर पर कहा गया था। तो अभी आज चौथा दिन है और चौथे दिन भी जंग की तस्वीरें साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। हमास और इजराइल के बीच ये जंग जारी है। चौथे दिन भी हवाई हमलों में 770 फिलिस्तीनियों की भी मौत हो गई है। घायलों की जो संख्या है वो 4000 को पार कर गई है। तो अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, इजरायली इलाकों में सुरक्षाकर्मियों और आतंकियों के बीच अभी भी ये संघर्ष जारी है। आतंकी समूह हमास को कहा जा रहा है इजराइल के द्वारा। इजराइल बार बार ये कह रहा है कि एक आतंकवादी समूह हमास है जो लगातार अटैक कर रहा है। हमास के नियंत्रण वाले गाज़ा इजरायली वायुसेना ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। युद्ध की घोषणा के बाद से इजरायली विमानों ने गाज़ा पट्टी के 426 ठिकानों को निशाना बनाया है। अभी तक के युद्ध में करीब 900 इजरायली लोगों की मौत हो गई है। हमास के आतंकियों ने शनिवार को जो है भारी मात्रा में इजराइल पर एक के बाद एक हवाई हमले किए थे, जिसमें प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के हमले के बाद एक वीडियो मैसेज भी जारी किया था। इसमें उन्होंने चेतावनी दी थी कि इजराइल को निशाना बनाने वाले एक भी आतंकी को बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। वहीं हमास के हमले के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में इजराइल वायुसेना ने सोमवार को कई परिचालन मुख्यालयों के साथ साथ विभिन्न इमारतों पर हमला किया, जहां आतंकवादी संगठन हमास के नेता कर रहे थे।
इजराइल वायुसेना के अनुसार वायुसेना ने 3 मंजिला मुख्यालय और हमास के वरिष्ठ नौसैनिक बल मोहम्मद काश्ता से जुड़े मुख्यालय पर भी हमला किया। इजराइल पर हुए हमास के रॉकेट हमले में 900 से अधिक लोगों की अभी तक मौत हो गई है। राष्ट्रपति भी इसमें एंटर कर चुके हैं, जो बाइडन की भी प्रतिक्रिया इसमें आ रही है। जो बाइडन भी इस पूरे मसले को लेकर नज़र बनाए हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस पर उनकी नज़र बनी हुई है और लगातार वो रिएक्ट कर रहे हैं। राष्ट्रपति बाइडन ने कहा कि आज इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भी फ़ोन पर बात की उन्होंने। बाइडन प्रशासन के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। आपको बता दें कि दोनों नेताओं के बीच इससे पहले 2 बार भी बातचीत हो चुकी है, यानी पहले भी नेतन्याहू और जो बाइडन के बीच बातचीत हो चुकी है। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री ने अपने एक पोस्ट में सोमवार को कहा था कि पीएम नेतन्याहू राष्ट्रपति बाइडन के साथ लगातार संपर्क में है। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध पर भारत में इजराइल के महावाणिज्य दूत कोबी शोशानी ने कहा कि इजराइल ने हमास के प्रति युद्ध की घोषणा इसलिए की है क्योंकि उन्होंने हमारे पुराने घावों को छुआ है। फिलिस्तीनी आतंकियों ने हमारे परिवारों, बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को मारा है। उन्होंने कहा कि इजराइल इन अपराधियों से हर हाल में निपटेगा और इसकी कीमत वसूलने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। इजराइल हवाई हमलों में 4000 से अधिक फिलिस्तीनी घायल हैं। हमास द्वारा इजराइल पर हमला करने के बाद यरूशलेम फिलिस्तीनी आतंकियों पर लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है। इजराइल द्वारा हमास पर किए जा रहे हवाई हमलों में अब तक 770 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं। वहीं गाजा में स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इजरायली हवाई हमलों में 4000 से अधिक लोग घायल भी हुए हैं। इजराइल हमास वार लाइव है, हमास राक्षस है। उन्होंने महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाया। अदीस अबाबा हवाई अड्डे पर समाचार एजेंसी ANI के साथ एक विशेष साक्षात्कार एक इंटरव्यू में इजराइल नागरिक इरेज सेमरिया ने कहा कि हमास सीधे तौर पर आम लोगों पर हमला कर रहा है। वे आसान लक्ष्यों को निशाना बना रहे हैं। इस दौरान उन्होंने सेना को निशाना नहीं बनाया, उन्होंने ज़्यादातर नागरिकों को अपना निशाना बनाया। घर लौटते समय इजरायली नागरिक ने कहा हमास राक्षस है। उन्होंने महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाया है। दक्षिणी इजराइल शहर में बेशेरबा में सायरन भी बजाए जा रहे। गाजा पट्टी से लगभग 40 किलोमीटर यानी 25 मील दूर दक्षिणी इजराइल शहर बेशेरबा में मंगलवार को मिसाइलों की चेतावनी देते हुए सायरन भी बजाए गए। इजरायली सेना ने इसकी जानकारी दी है। नाकाबंदी वाले इलाके में शनिवार से इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 770 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 4000 युवक घायल हुए हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंगलवार को गाजा पट्टी के अंदर और बाहर एक मानवीय गलियारा स्थापित करने का आह्वान किया है। बता दें कि इजराइल ने गाजा पट्टी को पूरी तरह से घेर लिया है। जंग के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी फोन पर बात की। इस बीच प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, मैं प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को उनके फोन कॉल और मौजूदा स्थिति पर अपडेट देने के लिए धन्यवाद देता हूं। भारत के लोग इस कठिन समय में इजराइल के साथ मजबूती से खड़े रहे। तो ये साफ तौर पर इजराइल के लिए बहुत बुरा वक्त चल रहा है, क्योंकि इजराइल की हरकतों की वजह से इजराइल को निशाना बनाया जा रहा है और इजराइल पर कार्रवाई की जा रही है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।